हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करूँगा आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, मैंने 2 वीडियो बेसिक की मैथ की डाल रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम आप लोगों के सामने आने वाला है, स्टडी विद सैनी। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर भी करें। शेयर करने से क्या होता है बच्चों, इससे कि आप लोगों का भला हो ही रहा है, सामने वाला का भी भला हो जाए, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम। क्या पढ़ेंगे आज? विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स। मतलब कौन सी नंबर किससे कटेगा, कौन सी संख्या किससे कटेगी। अब बड़ी बड़ी संख्या अगर आपके सामने आ जाएं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये कौन सी किससे कटेगा, ये नंबर सर किससे कटेगा। सर मुझे तो पता ही नहीं ये सब नंबर किससे कटेंगे सर, मैं तो सर कंफ्यूज हूँ बहुत। आप लोग के दिमागों में ऐसे सवाल आते होंगे, मुझे पता है। तभी कह रहा हूँ अच्छे से पढ़ना, ठीक है। आज मैं सारा आपको बता दूंगा कि कौन सा नंबर किससे कटेगा, कौन सी संख्या किससे कटने वाली है। बस यही पढ़ेंगे, विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स। क्या होता है डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स, विभाज्यता के नियम। तो पहला नियम, एक का नियम तो सबको पता है मेरे भाई मेरे बच्चों। एक का नियम तो सबको पता है ना, एक का नियम सबको पता है। एक से तो हर संख्या कटती है, ठीक है। दो का नियम देखिएगा, दो का नियम क्या कहता है, दो का नियम। दो का नियम आप लोगों से क्या कहेगा, देखो पहले एक एक करके लिखवाएंगे, अच्छे से नोट्स बनाएं आप लोग। दो का नियम मतलब, दो का नियम मतलब क्या है कि दो से कौन कौन सा नंबर कट जाएगा। हम कैसे चेक कर सकते हैं कि ये संख्या दो से कटेगी, हम लोग कैसे चेक करेंगे कि ये संख्या दो से कटेगी। तो इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा लिख लो। जिस संख्या के अंत में जिस संख्या के अंत में जिस संख्या के जिस संख्या के अंत में जिस संख्या के अंत में क्या आ जाए, जिस संख्या के अंत में जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 दिख जाए। क्या दिख जाए यानी कि आ जाए, दिख जाए, तो वह संख्या तो वह संख्या दो के पहाड़े से पूरी पूरी कटेगी। दो के पहाड़े से पूरी पूरी कटेगी। अब बताओ बच्चों, मैंने क्या बताया अभी? मैंने कुछ भी तो नहीं बताया, मैंने सिर्फ अभी दो का डेफिनेशन बताया, दो का नियम बताया है, दो का रूल्स बताया है। क्या रूल्स बताया मैंने कि दो से हम कैसे चेक करेंगे कि ये संख्या दो से ही कटेगी। हम लोग कैसे चेक करेंगे कि ये संख्या दो से ही कटेगी, वही मैं आपको बता रहा हूँ। वही मैंने डेफिनेशन परिभाषा लिखाई है, दो का नियम मतलब टू का रूल, मतलब दो का नियम, ठीक है, दो का रूल्स। जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 दिख जाएं। अगर आपको बहुत बड़ी संख्या दे दे, बहुत बड़ी संख्या दे दे, बहुत बड़ी संख्या दे दे और आपसे कह दे बताओ ये दो से कटेगी, तो आप लोग कहोगे, तो आप लोग को मैं पहचानने का तरीका बता रहा हूँ कि हाँ सर ये संख्या कटेगी। कैसे कटेगी? जो जिस संख्या के अंत में मतलब जिस संख्या के इकाई के अंक में, इकाई का अंक मतलब पीछे, अंत पीछे तो होता है। जिस संख्या के अंत में मतलब इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 दिख जाए यानी कि आ जाए, तो वह संख्या दो से पूरी पूरी कटेगी। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो क्या है, एग्जाम्पल देख लो अब क्या होगा एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में आप लोगों का होने वाला है, जैसे मैंने 36 कह दिया। अब आप लोग कहोगे सर 36 दो से कटेगा। मैं आपसे पूछा दो 36 कटेगा दो से, आप लोग सर कटेगा, सर 36 तो कटेगा। आपने तो बता रखा है ना पहले से, मुझको डेफिनेशन में बता रखा है, परिभाषा में बता रखा है कि सर जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के इकाई के अंक में या अंत में 0, 2, 4, 6, 8 दिख जाए तो वह संख्या पूरी पूरी दो से कटेगी। इसके इकाई के अंक में क्या दिख रहा है आपको? 6 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? इसके इकाई के अंक क्या दिख रहा है आपको? 6 दिख रहा है। तो ये संख्या देखो 6 आ रहा है इसमें, 2, 4, 6, 8, 6। हाँ सर 6 आ रहा है, आ रहा है 6 आ रहा है, तो ये संख्या दो से कटेगी। अब दो का भाग दे लो उसमें पूरी संख्या में। बस ये तरीका बता रहा हूँ, पहचानने का तरीका बता रहा हूँ, पहचानने का। अगर आप पहचानना सीख गए तो फिर अब दो का भाग इसमें देख लो, पूरा 18 बार जाएगा, सीधी बात। अब जैसे मैंने आपको ये दे दिया 46, ये भी कटेगी दो से। मैंने आपसे कह दिया 24, आप कहोगे सर 24 सर कटेगी, हम कहें कैसे कटेगी, तो आप लोग पता क्या कहोगे, सर आपने तो बताया है कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 दिख जाए तो वहां पर संख्या किससे कटेगी? दो से पूरी पूरी कटेगी। लास्ट में 4 दिख रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद
अब बताओ ये कटेगी, ये भी कटेगी 2 से, क्योंकि अंत में क्या आ रहा है 8। जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 दिख जाए, यानी मतलब आ जाए, तो वो संख्या पूरी पूरी 2 से कटेगी। पहचानने का तरीका बहुत अच्छा है, सॉलिड है, इसलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको लो ये संख्या दे देता हूँ, 46 24 64 32। लो अब आप कहोगे सर ये तो बहुत बड़ी संख्या है, 2 से सर कटेगी नहीं। हम कहें क्यों नहीं कटेगी, अंत का लेटर देखो, पहले अंत का अंक देखो, इसमें अंत का अंक देखो, अंत का, इसमें अंत का अंक देखो क्या 0 है, अंत का अंक क्या 0 है, तो बस चेक कर लो 2 से कटेगी, पूरी पूरी कटेगी। अब बस भाग दे लो पूरी संख्या में, जितने बार जाए उतना लिख लेना आप लोग। बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग स्क्रीनशॉट लो, या अपनी जो नोट्स बनाई है आप लोगों ने, फेयर बनाई है कोचिंग की, यूट्यूब की कोचिंग की, तो आप लोग इसके उस पर ही उतार लो पूरा अच्छे से, और अच्छे से देखना वीडियो को अच्छे से देखना है, बहुत अच्छे से देखना है, इतना अच्छे से देखना है कि कुछ कहने की नहीं, हद कर दो हद। मतलब ऐसा पढ़ाऊंगा आप सबको पीछे छोड़ दोगे, सबको पीछे। कोचिंग आज से बंद, छोड़ दो कोचिंग जहाँ पढ़ते हो। 2 का नियम हो गया, ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ। अब 3 का नियम देखो, 3 का नियम क्या कहता है, 3 से कैसे चेक करेंगे, 3 से कि ये संख्या 3 से ही कटेगी। अभी मैं बताता हूँ, रुको। 2 का नियम हो गया, 2 का नियम हो गया, 3 का नियम देखो। 3 का नियम कैसे करेंगे हम लोग, देखो संख्याओं के क्या है, संख्याओं के अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता हो, तो वह संख्या पूरी पूरी 3 से कटेगी। अब कहोगे सर क्यों कंफ्यूज कर रहे हो हमको, क्या आपने बताया ये, सर ये तो मेरे तो पल्ले भी नहीं पड़ रहा है। हम कहेंगे पल्ले अभी नहीं, अभी तो मैंने डेफिनेशन लिखाई है 3 की, 2 का तो पल्ले पड़ गया मुझे पता है, 3 का भी। अब कह रहे हो सर यार क्या बता रहे हो सर, ये फालतू बातें क्यों कर रहे हो, फालतू बातें नहीं, ये बातें मैं आप लोगों को बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। 3 का मतलब कौन सी संख्या 3 से कटती है, डिविजिबल होती है, 3 से डिवाइड जाता है, ठीक है, टेबल तो सबको याद होंगे। देखो 3 का नियम क्या कहता है, संख्याओं के अंकों का योग। अब कहो संख्याओं अंकों का योग क्या मतलब है, ये देखो एग्जाम्पल देखो, समझो फिर, अब तो समझ में आ जाएगा पक्का। जैसे मैंने कह दिया 39, अब कहोगे सर 39 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। अब आप लोग चेक करके बताओगे ना, संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 के पहाड़े में आता है, संख्याओं का योग, ये दोनों संख्याएं हैं, संख्याएं किससे बनती हैं, अंक से बनती हैं, नंबरों से बनती हैं संख्याएं, ठीक है। अंक कितने हैं इसमें, 2 है, मैंने क्या बोला, संख्या पूरी है, 39 संख्या है, अंकों के योग, अंक कितने हैं इसमें, 2, एक 3 और एक 9 है। योग अगर 3 के पहाड़े में आता है तो संख्या 3 से पूरी पूरी कटेगी। देखो जोड़ो, 3 में 9 जोड़ो कितना होता है, 12। 3 में 9 जोड़ो 12, 12 3 के पहाड़े में आता है सीधी बात 12। तो ये संख्या, बस ये तरीका बता रहा हूँ 3 से कटने का। आप लोग ऐसा मत करना कि 3 को 9 में जोड़ दो 12 और 12 3 का भाग 12 में दे दो, ये नहीं करना है। मैं सिर्फ पहचानने का तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को। 3 में 9 जोड़ो 12 हो गया, तो 12 3 के पहाड़े में आता है, बस चेक कर लिया, हाँ चेक कर लिया। अब 3 का भाग इसमें दे दो, जितने बार जाए उतने कट जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब ये बताओ ये संख्या 3 के पहाड़े से कटेगी, जी हाँ ये भी कटेगी। 4 में 5 जोड़ो कितना आएगा, 9 होगा, 9 3 के पहाड़े में आता है, ठीक है। ये मत करना 4 को 5 में जोड़ दो और 9 आ जाए और 3 का भाग 9 में दे दो, ये नहीं करना। मैं ये बस पहचानने का तरीका बता रहा हूँ कि 3 से ये संख्या कटेगी, कैसे कटेगी पहचानने का तरीका। 4 में 5 जोड़ो 9 होता है, अब 3 का भाग 45 दे लो पूरा, बस मैंने पहचान लिया कि हाँ ये कटती है 3 से। अब नेक्स्ट देखो, ये संख्या बताओ कटेगी, ये संख्या 3 से कटेगी, बताओ। अंकों का योग करो, पहले अंकों को जोड़ो, पहले जोड़ो, 3 को जोड़ो, 7 को जोड़ो, 8 को जोड़ो। पहले 3 में 7 जोड़ो, 10 में 8 जोड़ो, 18 3 के पहाड़े में आता है, जी आता है, ठीक है। तो इसमें पूरा 3 का भाग दे लो, जितना आए उतना लिख लेना। फिर ये मत करना कि 18 आ गया तो 18 3 का भाग 18 में दे दिया, ये नहीं करना। ये बस तरीका बता रहा हूँ पहचानने का कि संख्या 3 से कट रही है नहीं कट रही। बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं आएंगी अभी, जैसे मैंने कह दिया, ये संख्या 3 से कटेगी, बताओ। संख्याओं मतलब संख्याओं के अंकों का योग, अंकों का योग क्या,
4 भी 3, 7 2 9, 9 6 15, 15 8 25 23, तो ये नहीं कटेगी क्योंकि अंकों का योग 23 आ रहा है। अंकों का योग कितना आ रहा है, नंबरों का ऐड कितना आ रहा है, 23 आ रहा है। 23 कहीं 3 के टेबल में आता है, नहीं आता ना। 23 कहीं ये 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल नहीं आता। तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ये बताओ, ये बताओ, अच्छा चलो ठीक, ये बताओ 3 से कटेगी नहीं कटेगी, पहले अंकों का योग करो। 5 5 10, 10 9 19, 19 और 1 20, 20 और 2 22, 22 कहीं 3 के पारे में आता है, नहीं आता। तो ये 3 से नहीं कटेगी। अगर मैं 2 यहाँ पे और ऐड कर दूं, 22 तो 24, तो ये संख्या 3 से पूरी पूरी कटेगी। बस काट के देख लो, अब पूरी संख्या काट लो, बस पता लग गया कि हाँ 3 से कटेगी। पता तो लग गया आप लोगों को कि 3 से कटेगी। ठीक है, 3 का रूल्स ये था, संख्याओं के अंकों का योग, संख्या देखो अंकों के योग देखो, 3 के बारे में आता है जी, आता है, तो पूरी संख्या 3 से कटेगी वो। ठीक, पहचानने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। 3 का नियम हो गया, अब 4 का नियम देखो। 4 का नियम क्या, बस 9 तक बताऊंगा, 10 तक 10 का सबको पता है। देखो 4 का नियम क्या कहता है, अंत के 2 अंक, अंत के 2 अंक 4 से कटें तो वह संख्या पूरी पूरी 4 से कटेगी। किससे कटेगी, 4 से कटेगी। 4 से फुल डिविजिबल होगी, डिविजिबल मतलब कटेगी, डिवाइड जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है देखो, ये पूरी पूरी लिखा है। देखो अब देखो 4 का नियम, 4 के मतलब हम कैसे पहचानेंगे संख्या 4 से कटेगी। 4 से काटने का तरीका, 4 से काटने का तरीका, 4 का नियम देखो, अंत के 2 अंक, मतलब संख्या बहुत बड़ी आएगी, संख्या बहुत बड़ी सी आएगी। अब मुझको पहचाना ये संख्या 4 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो अंत के 2 अंक देख लो, इकाई ढाई के अंक देख लो, अगर 4 से कट रहे हैं वो अंक, तो संख्या पूरी पूरी 4 से कटेगी। वही बात यहाँ पे लिखी है मैंने, संख्या मैंने संख्या नहीं लिखी यहाँ, संख्या के लिख लो यहाँ पे, चलो लो, संख्या के अंत के, अरे हटाओ उसको यार, इसी रहने दो, ठीक ऐसे ही रहने दो। देखो अंत के 2 अंक 4 से कटें, मतलब बहुत बड़ी संख्या होगी, और उसके 2 अंक देख लो, इकाई ढाई के अंक देखो, 4 से कटेंगे तो पूरी संख्या बड़ी वाली 4 से कटेगी। बस ऐसा मैं समझाना चाह रहा हूँ लोगों को, अंत के 2 अंक 4 से कटें तो वह संख्या पूरी पूरी 4 से कटेगी, मतलब 4 के पारे से कटेगी। डिविजिबल मतलब रूल्स बता रहा हूँ कि संख्या कौन सी संख्या किससे कटती है। बड़ी बड़ी संख्याएं आती हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कि कौन कौन ये संख्या किससे कटेगी, संख्या किससे कटेगी, कोई टीचर नहीं बता रहा अभी। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो एग्जाम्पल देखो इसके, जैसे मैंने आपको 246 दे दिया, 246 नहीं 244 ले लो। ठीक, ये संख्या बहुत बड़ी है मान लो। ठीक, अब मुझे सिर्फ 4 से चेक करना है संख्या 4 से कटेगी नहीं कटेगी 244। अब कहोगे सर कटेगी, क्यों कटेगी, क्योंकि अंत के 2 अंक, संख्या तो बहुत बड़ी है, पर अंत के 2 अंक 4 से काट के देख लो, अंत के 2 अंक 4 से काट के देख लो, वो संख्या पूरी पूरी 4 से भी कटेगी। देखो 44 4 के पारे में आता, 11 बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 बार भी जाएगा भाग इसका। ठीक, तो बस मैंने चेक कर लिया, ये संख्या 4 से कटेगी, मतलब ये संख्या 2 अंक 4 से कट रहे हैं, तो समझो पूरी संख्या 4 से कटेगी। क्या होगा, पूरी संख्या 4 से कटेगी, पूरी संख्या 4 से आपकी कटेगी। ठीक है, पूरी संख्या कटेगी 4 से। देख लो, ये देखो, ये संख्या बहुत बड़ी दे दी हमने आपको। अब बताओ ये संख्या 4 से कटेगी। अंत के 2 अंक देखो काट के, अंत के 2 अंक काट के देखो, 24 देख लो, 4 से काट के, 4 के पारे में आता 24 आता है, तो पूरी संख्या फिर 4 से कटेगी। ये तरीका होता है 4 का। अब देखो ये वाला देखो, ये संख्या बताओ 4 से कटेगी। अब बहुत बड़ी संख्या है, अब भाग दोगे तो बहुत पता नहीं 4 से कटेगी नहीं कटेगी, पहले चेक कर लिया करो 4 से कटेगी। 36 2 अंक काट के देखो, 36 4 से कटता है, 9 बार जाता कटेगा। ठीक है, तो ये संख्या पूरी पूरी 4 से कटेगी। बस 4 का रूल्स यही था,
4 का रूल्स क्या था, यही अंत के 2 अंक काट के देखो, अगर 4 से वो कट रहे हैं तो पूरी पूरी संख्या 4 से आपकी कट जाएगी, फिनिश हो जाएगी। ठीक है, 4 का रूल्स ये था। अब नेक्स्ट रूल्स देखिए 5 का रूल्स। अब 5 का रूल्स अंत में मैं दूंगा काटने के लिए, मैं पूछूंगा कल अगली क्लास में ये संख्या किससे कटेगी। ठीक है, अब देखो 5 का रूल्स, 5 का नियम। अंत में मतलब संख्या के अंत में, अंत में 0 या 5 आ जाए, 0 या 5 आ जाए तो वह संख्या, तो वह संख्या 5 से कटेगी। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने बोल दिया 20, सबको पता है 20 तो सीधा सीधा आता ही है, 5 के टेबल में आता ही है 20, 5 चौको 20, 5 4 या 20 आता ही, सबको पता है, किसको नहीं पता, बच्चे को पता है। ठीक है, अब मैंने कह दिया लो ये बताओ 5 से कटेगा, कटेगा सर क्यों नहीं कटेगा, कटेगा, आपने तो बताया है। अंत में, संख्या के अंत में, संख्या बहुत बड़ी होगी, संख्याएं बहुत बड़ी होती हैं। ठीक, अंत में चेक करना, अगर 5 का नियम देखना है कि ये संख्या 5 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो अंत के देख लो 2 अंक, कौन कौन से, 0 और 5। ठीक, 0 और 5 अगर दिख जाए अंत में, एक अंक दिखना है, या 0 दिख जाए अंत में या 5 दिख जाए अंत में, तो वो संख्या सीधी सीधी 5 से कटेगी आपकी, सीधी सीधी 5 से कटेगी। जैसे मैंने कह दिया, अब मैंने आपको ये संख्या दे दी बहुत बड़ी, तो बताओ ये 5 से कटेगी? जी सर कटेगी, क्योंकि अंत में 5 आ रहा है इसके। बस एकदम फिर काट दो, फिर भाग दे दो, चेक करना है इसे 5 से कट रही है, हाँ कट रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो मैंने कहा 250, बताओ ये 5 से कटेगा? आप कहोगे सर कटेगा क्योंकि 0 आ रहा है इसमें, आपने तो बताया अभी। ठीक है, अच्छा अच्छी बात है, आप सब सीख रहे हो। 345 मैंने कहा, बताओ 5 से कटेगा? तो आप लोग क्या कहोगे, सर हाँ जी सर कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि इसके अंत में 5 आ रहा है। मैंने क्या बोला, 5 का नियम, इकाई के अंक में 0 या 5 आ जाए तो वह संख्या पूरी पूरी 5 से कटेगी, 0 आ जाए या 5 आ जाए तो वो संख्या 5 से पूरी पूरी कटेगी। ठीक है, 5 का नियम ये हो गया। 5 का नियम समझ गए आप लोग? चलो इसको लिख लो, 5 का नियम। ठीक है, अब मैं 6 का नियम और बताऊंगा आपको। अभी 7 का कोई नियम नहीं होता है, होता है पर 7 का नियम आप लोगों के काम का नहीं है। 6 का नियम, 6 का नियम क्या होता है, जो संख्या 2 के पहाड़े से तथा 3 के पहाड़े से कटे, जो संख्या 2 के पहाड़े से और 3 के पहाड़े से कटे। ठीक है, मैंने क्या बोला, 6 का नियम क्या होता है, मैं कैसे चेक करूंगा ये संख्या, मैं कैसे चेक करूंगा कि ये संख्या 6 से कटेगी या नहीं कटेगी, 6 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। हम कैसे चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, ऐसे चेक करेंगे, जो संख्या 2 के पहाड़े से कटे और 3 के पहाड़े से कटे, जो संख्या 2 के पहाड़े से भी कटे और 3 के पहाड़े से भी कटे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने कह दिया 24 कटता है 6 के टेबल में आता है 24, सीधा पता। अब देखो इसको मैं चेक करके बताता हूँ, 2 के पहाड़े से कटे, 2 के पहाड़े से 4 कटता है, क्योंकि मैंने क्या बोला 24 2 के पहाड़े में आएगा। क्यों आएगा? 2 का नियम मैंने क्या बताया था शुरू में आपको, जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 दिख जाए, क्या दिख जाए, 0 2 4 6 8 दिख जाए, तो वो संख्या पूरी पूरी आपकी किससे कटती है, 2 से कटती है। 3 का नियम क्या बताया था, संख्याओं के अंकों का योग, संख्या बहुत बड़ी होगी, उसके जितने अंक होते हैं उनको एक एक करके सबको ऐड कर लो। अब देख लो 3 के पहाड़े में आता ही नहीं आता। ठीक, तो ऐसा ही नियम 6 का है, 6 का ही ऐसा ही नियम, जो 2 से संख्या कटेगी और जो 3 से कटेगी वही संख्या 6 से पूरी पूरी कटेगी। ये संख्या देखो 2 से कटेगी, जी हाँ कटेगी, 4 है इकाई के अंक में, और 3 से कटेगी, जी हाँ कटेगी, अंकों का योग 2 4 6 अंकों का योग, तो ये संख्या 6 से भी कटेगी। ठीक है, 36 देखो, 42 देखो, 84 देखो, 93 देखो, ये कटेगी 2 से, मतलब 6 से कटेगी। ठीक, 2 से भी कटेगी और संख्या अंकों का योग 9 आ रहा है तो 3 से भी कटेगी, और यानी 6 से भी कटेगी, ये भी कटेगी आपकी, ये भी कटेगी। आप लोग देख लें, ये नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी ये बताओ, ये क्यों नहीं कटेगी? ये इसलिए नहीं कटेगी 93 93
क्योंकि ये दो से कट ही नहीं रही आपके, दो से कहीं कट रही है। अंत में मैंने क्या किया, 0 2 4 6 8 आ जाए। यहाँ पे कहीं 0 2 4 6 8 दिख रहा है, अंत में नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे मतलब 3 से तो कटेगी ये, 9 3 12, 3 से तो कटेगी पर 2 से नहीं कटेगी। तो ये संख्या हमारी 3 से भी नहीं कटेगी। ठीक है, बस ये तरीका होता है 6 का। जो संख्या 2 के पहाड़े से कटे और 3 के पहाड़े से कटे, ठीक है, जो संख्या 2 के पहाड़े से कटे और 3 के पहाड़े से कटे, वो संख्या पूरी पूरी हमारी 6 के पहाड़े से भी फिनिश कट जाती है। ठीक है, चलो इसे उतारो। 7 का कोई नियम नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, मैं हट गया साइड में। ठीक है, अब देखो 8 का नियम देखो, 7 का कोई नियम नहीं। 8 का नियम, अंत के 3 अंक, अंत के 3 अंक 8 के पहाड़े से कटे, 8 के पहाड़े से, 8 के पहाड़े से कटे। ठीक है, अब कहोगे सर क्या मतलब ये, कहीं कह रहे हो 3 के 3 अंक आ जाएं, कहीं कह रहे 2 अंक, कहीं 3 अंक, कहीं 2, क्या लगाए हो सर आप ये। बेटा मैं सही कह रहा हूँ, क्या मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ आप लोगों से, मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ, देखो 8 का नियम मतलब हम कैसे चेक करेंगे ये संख्या 8 से कटेगी। मैं कैसे चेक करूंगा कि ये संख्या 8 से कटेगी, कैसे चेक करूंगा बताओ, ऐसे चेक करूंगा मैं। अंत के 3 अंक 8 के पहाड़े से कटे, मतलब बहुत बड़ी संख्या देगा। अब कहेगा बताओ ये 8 से कटेगी, बस यही कहेगा 8 से कटेगी, चेक करके बताओ बस। अब आपको पूरे में भाग थोड़ी देना है, बस 3 अंक देख लो काट के 8 से, बता दो तुरंत हाथ से कटेगी। जब वो कहे इसका भाग करो तब कर दो भाग। देखो जैसे मैंने कह दिया, ये बताओ 8 से कटेगी, इसमें 3 अंक हैं टोटल, ये 3 अंक काट के देख लो 8 से। अगर ये 3 अंक पूरे 8 से कट गए तो समझो संख्या पूरी 8 से कटेगी। ठीक है, देखो ये 32 सबको पता कटती है, 48 सबको पता कटती है। अब हमको बताओ ये कटती है, ये बताओ संख्या चेक करके बताओ, ये 8 से कटेगी। 84 24 68, ये संख्या 8 से कटेगी आपकी, ये संख्या 8 से आपकी कटेगी, ये संख्या 8 से आपकी कटी। बस 3 अंक देखो काट के, 3 अंक देखो काट के। अगर 3 अंक कट रहे होंगे इस 8 से तो संख्या पूरी पूरी 8 से फिर पूरी कटी जाएगी। ठीक है, 3 अंक देखो, 8 का भाग दे लो 46 468 में, तो 8 चौको 32, 8 पंच 40, 8 पंच 40, 40 हो गया, पूरा पूरा भाग गया 40 में, कितना बचा 6, 6 और 8 68, 68 लो भाई, ये 6 से, ये 8 से कटेगी नहीं, कोई संख्या पूरी संख्या नहीं कटेगी 8 से। मैंने क्या बताया, 8 से वही संख्या कटती है जिसके 3 अंक 8 से पूरे पूरे कटने चाहिए, अंत के 3 अंक 8 से पूरे पूरे कटने चाहिए, तो वो संख्या हमारी 8 से पूरी पूरी कटेगी। ये देखो, ये बताओ 84 24 8, ये बताओ संख्या 8 से कटेगी। जी हाँ सर ये कटेगी। क्यों कटेगी, 3 अंक देखो काट के, पहले इसके 3 अंक इसके काट के देख लो, अगर 3 अंक कट रहे होंगे ये, तो ये संख्या पूरी 8 से कटेगी। तो 8 3 24, 8 का मार लो, पूरी कट रही है सर, पूरी कट रही है ना। ठीक है, तो ये तरीका होता है 8 का। 4 का नियम क्या होता है, अंत के 2 अंक काट के देखो, चेक पूरी हो जाएगी, 4 से कट रहे होंगे तो। 8 का नियम अंत के 3 अंक देखो काट के, ठीक है, अंत के 3 अंक। ये बताओ ये संख्या 8 से कटेगी, ये संख्या 8 से कटेगी, ये संख्या 8 से कटेगी, तो कटेंगे ये सभी संख्या 8 से कटेंगे। 3 अंक काट के देख लो, अगर 3 अंक ये पूरे पूरे कटेंगे तो ये 8 से भी पूरे पूरे कटेंगे। ठीक है, 8 का नियम था ये, लिख लो उसको जल्दी से। ठीक है, अब 9 का नियम देखते हैं हम लोग, इसका नियम देखेंगे 9 का। अब हम लोग देखेंगे 9 का नियम, अब हम लोग किसका नियम देखेंगे, 9 का नियम। इसमें 3 का और 9 का सेम है, संख्याओं के अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग। अब कहोगे सर आप 3 वाली बातें लिखा रहे हो, 3 वाली बात लिखा, 3 वाली बात नहीं, 3 का और 9 का नियम सेम होता है। संख्याओं के अंकों का योग तथा, बस संख्याओं के अंकों का योग 9 के पहाड़े में आता हो, 9 के पहाड़े में आता हो। पहाड़े का मतलब क्या होता है, भाग जाना, ठीक, गुणा करना। पहाड़े में आता हो, एग्जाम्पल देखो,
ये इतनी बात बताओ समझ में आई है? आई होगी। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो बच्चे कमेंट में ज़रूर बताना। मेरी बात अगर आप लोगों के दिमाग में अच्छे से टकरा के घुस रही है तो आप लोग अच्छे से हमको कमेंट में बता देना और लाइक ज़रूर करना वीडियो, ठीक है। इससे मुझको भी मतलब हौसला बढ़ता है कि हाँ बच्चे हमारे मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ, हम भी मेहनत करेंगे तो हमारे साथ वो भी मेहनत करेंगे, ठीक है। देखो 9 का नियम क्या होता है? संख्याओं के अंकों का योग। संख्याएं हैं जैसे मान लो 3 का और 9 का रूल सेम होता है। जैसे मैंने कहा 39 39। अब बताओ ये 9 के पारे से कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि संख्याओं के अंकों का, संख्या तो पूरी है, मैंने क्या कहा संख्याओं के अंक, अंक कितने कितने 3 है और 9 अंक, मतलब अंक 2 ही तो है इसमें, 3 है और 9 है। तो क्या क्या अंकों का योग, अंकों का योग करो, पहले अंकों का योग करो, 12 ही तो आएगा। 12 9 के पारे में आता है? नहीं आता, ये 9 से नहीं कटेगी। जैसे मैंने ये दे दी, ये दे दी, ये संख्या है बहुत बड़ी सी, मैंने क्या अंकों का योग, अंक कितने इसमें 1 2 3, कौन कौन से अंक? एक अंक 3 है, एक अंक 2 है, एक अंक 4 है। तो इन तीनों को जोड़ो आपस में पहले, 3 2 5 5 4 9, लो अंकों का योग 9 आ रहा है। तो ये संख्या 9 से पूरी पूरी कटेगी, 9 से पूरी पूरी डिविजिबल होगी, ठीक है। ये होता है 9 का नियम। जैसे मैंने कह दिया 27, 27 9 3 27, सबको पता सीधा सीधा, फिर भी चेक कर लो। संख्याएं कितनी? 2 हैं, मतलब संख्या पूरी है, ठीक है। संख्याओं के अंकों के अंक कितने हैं? 2 है अंक और एक अंक 7 है। तो संख्या अंकों के करो, 2 में 7 जोड़ो, कितना आता है? 9। 2 में 7 जब जोड़ोगे तो कितना आएगा? 9। तो ये 9 के पारे में आता नहीं आता? ये बताओ आता है? ठीक है आता है। अब मैंने कह दिया, आप बताओ हमको 45 बताओ। 45 भी आता है, क्यों? 9 पन्ना 45 होते हैं, सबको पता है, किसको नहीं पता है? बच्चों को भी पता होता है, ठीक है। 45 9 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, ठीक है। तो अंकों का योग करके देख लो, 4 और 5 में 9, 4 और 5 9 होते, तो 9 9 के पारे में खुद के माता ही है, तो 9 से कटेगी। अब मैंने जैसे मान लो आपको बड़ी संख्या दे दी, कोई ये संख्या दे दी, आप कहोगे सर ये तो बहुत बड़ी संख्या, हम कैसे चेक करेंगे? चेक कर पाओगे ना, संख्या पूरी है, अंक सबके ऐड कर लो, सबरे अंक ऐड करो, जोड़ो, 6 4 10 2 12 12 8 20 26 2 28, 28 नहीं, यहाँ पे एक बढ़ा लो, चलो। अब देखो 10 2 12 12 8 20 6 26 और एक 27। अब बताओ ये संख्या 9 से कटेगी नहीं कटेगी? योग इसका 27 हो रहा है, इसका योग कितना हो रहा है? 27। योग कितना हो रहा है इसका? 27। तो 27 9 के पारे में आता नहीं आता? तो 9 3 27 आता है, तो ये संख्या पूरी पूरी 9 से कटेगी, डिविजिबल होगी। तो ये आप लोग कर लो, ठीक है। ये 9 का नियम था। 10 का नियम सभी जानते हो, 10 20 30 जीरो आ जाए लास्ट में, ठीक है। 10 का नियम सभी लोग जानते हो, 10 का नियम आप सभी लोग जानते हो। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ठीक है। बस ये ज़रूर करना है, ये ज़रूर करना है, ठीक है, ये ज़रूर करना है। इससे मेरा क्या होता है? हौसला बढ़ता है, ठीक है बच्चों। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको और भी मैथ आगे का चैप्टर लेके आऊँगा। अपनी क्लास को अब यहीं पे रखता हूँ। धन्यवाद।